आज मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। ओके, स्टार्ट हो गया भाई? हाँ हाँ भाई, देखिए मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आज हमारे बीच में वर्ल्ड के सबसे बड़े लेक्चरर मिस्टर शिवांग जी मौजूद है और मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। सर आइए, आपका लेक्चर शुरू होने वाला। यहीं से फिर ये रो देगा। नहीं रो देंगे, अब पकड़ के रखना। आप शिवांग केशव जी है और अभी लेक्चर देंगे। वर्ल्ड के सबसे बड़े लेक्चरर यही है। आज तक का रिकॉर्ड है कि जितनी इनके पास में डिग्रियां है और डॉक्टरेट की है, पीएचडी, इन्होंने थीसिस एक नहीं दर्जनों थीसिस लिखी है शिवांग जी ने, और उन थीसिस से बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। यहाँ तक कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई हो रही है वो भी सब शिवांग जी के माध्यम से लिखी गई है। तो आज आप सबको लेक्चर देंगे। तो शिवांग जी लेक्चर शुरू करें। जी को नहीं बताइए। नींद आ रही है इसको। असल में क्या है कि ये कम संख्या में लेक्चर नहीं देते। आज संख्या कितनी है? 3, 4, 5 है ना, 5 की संख्या है। मुझे मिला तो 6 की संख्या, तो 6 की संख्या में लेक्चर नहीं देते। कम से कम 2-3-4 लाख 2-3-4 लाख स्टूडेंट चाहिए तब ये लेक्चर देते हैं। चलो भाई, अब आते हैं बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब भाई तेरी चॉकलेट अन्नू के पास अपनी ले लेना थे। आगे बढ़ते हैं। तो आज लेक्चर शुरू करें। सपना आज तुमसे शुरू करते हैं, सुशील तुमसे शुरू करते हैं। देखो, तुमसे नहीं शुरू करता हूँ एक यंग बच्चों से। मेरी बात चल, फेसबुक लाइव आपके मोबाइल से फेसबुक नहीं चलाते, इंस्टाग्राम लाइव हो सकता है? कर सकते तो करो जल्दी, नहीं तो फिर शुरू करो। है चलो कोई बात नहीं, मैं शुरू करता हूँ। तो मैं आप लोगों के ऊपर लेक्चर नहीं देता, लेक्चर देता हूँ यंग जनरेशन के लिए, ठीक है ना? यंग जनरेशन जैसी बच्चा 18, 20, 22, 24, 25 साल का होता है, बचपन से शुरू करता हूँ। बचपन से देखिए, बचपन में जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता, है ना, और उसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे वो बड़ा बढ़ता चला जाता है उसकी रिक्वायरमेंट खाने की, ओढ़ने पहनने की बढ़ती चली जाती है, ठीक है? बच्चा 10, 12, 15 साल का होता है तो ड्राई फ्रूट्स की, और बड़ा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। 20-25 साल की होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि इन सबको छोड़ के बात आ जाती है कि आज के टाइम पे जिनकी शादियां नहीं होती, जिन लड़के लड़कियों की शादियां टाइम से नहीं होती या फिर डिले होती है, ये समझ लो कि उनकी जिंदगी पे खतरा मंडराना शुरू कर देता है। मेरा विश्वास, उनकी जिंदगी पे खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। जैसे वो दूसरे ट्रैक पे चले जाएगी, है ना? कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई नशा, कोई कुछ, कोई चोरी, कोई चकारी, कोई मर्डर, कोई फलाना, कोई ढिमका, है ना? कोई किसी में भी जा सकता है, यस और नो, ठीक है ना? तो उस स्थिति में क्या है कि उसकी जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं होती। अगर फिर भी वो बंदा अपने आप को संभालता चला जाता है, फिर भी शादी नहीं होती 30, 32, 35 साल तक, है ना, तो फिर क्या होता है कि उसकी शादी नहीं होगी तो गारंटी है कि वो जल्द ही कोई ना कोई गलत डिसीजन लेगा। मेरे गांव के एक में कल का सुशील को नहीं, तुम तो भेज नहीं आती, पता है कि मैं अन्नू को विशाल को एक कहानी सुना रहा था। मैं भाई जीवन में शादी क्यों जरूरी है? हालांकि मैंने यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर दिया, अपलोड कर दिया, आप देख लेना बाद में। शादी क्यों जरूरी है? शादी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दूसरे के सर में दर्द कर सके। चाहे पति हो, पत्नी के सिर में दर्द कर सके, पत्नी हो तो पति के सिर में दर्द कर सके। क्योंकि जब तक पति या पत्नी के सिर में दर्द नहीं होगा तब तक कोई ना कोई गलत डिसीजन उठाने का चांस रहता है। ये फैक्टर करो सब ना बेटे, ये बात सुने, ये तुम्हारी सबकी बात है। जो नई जनरेशन है सबकी है, और सबकी जनरेशन के ऊपर ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं?
अगर सिर में दर्द नहीं होगा तो वो कोई ना कोई गलत कदम कैसे उठाता है। मान लिया नशे की तरफ चला गया तो वो आगे बढ़ाती है। कोई चोरी चकारी की तरफ चला गया, पुलिस उसको डांट फटकार देगी, वो भी आप आत्म घाती है। या फिर उसने कोई हैपनिंग कर दिया, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे एक लड़का था, लगभग 35-36 साल का था। वो लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, सुंदर सुशील, और उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके बंदर पता नहीं क्या 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 घर करता था ना। एक दिन वो घर में अकेला था, अकेले ने उसने फांसी कर दिया, खत्म की नहीं। देखो ना सड़ी, ऊपर से गलत विचार मन में बार बार आते, फांसी बदल का खत्म हो गया। मैं ये बता रहा हूँ कि जिंदगी का सबसे मुश्किल काम पता क्या है? जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है जीवित रहना, जिंदा रहना। मेरी बात को, मरना तो चंद सेकंडों का खेल है, चंद सेकंडों का। सबसे आसान काम है मरना, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। सबसे आसान काम है मरना और सबसे मुश्किल काम है धरती पर जिंदा रहना। क्योंकि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको मेहनत, मजदूरी, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, घर की झगड़े, घर के तन्ने, घर के ये, घर के वो, सब चीजें आपको मैनेज करके चलने पड़ेगी। नहीं चलोगे तो वही जिंदगी खत्म है। इसलिए आदमी के सर में शादी करनी जरूरी है और आदमी के औरत के सर में दर्द होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक इनके सर में दर्द रहेगा तो ना, मेरी बात समझना बेटे, मैं हंसी मजाक में बोलता रहता हूँ लेकिन ये फैक्ट है। और ये लेक्चर सबको नहीं मिलते, मैं हकीकत बता रहा हूँ सुशील, ये लेक्चर सबको नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिलते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। कैसा होता है कि जब तक उसके सर में दर्द रहेगा, पति पत्नी का, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, सास ने ये नहीं किया, ससुर ने ये नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तब तक रह के उसके सर में कोई दूसरी बातें घर नहीं करेगी। और घर परिवार, अगर आप घर परिवार के हिस्सा हो तो आपको ये सारी चीजें आपको बचाती रहती है कि जीवन में कोई आप गलत डिसीजन ना ले ले। इसलिए शादी करना जरूरी है और शादी करने से ही सिर में दर्द होता है। और 5-6 साल, मैं एक उदाहरण और बताता हूँ सपना बेटे, आपको भी बता रहा हूँ, सुशील को भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों शादीशुदा है। शुरुआत के 7 साल कभी भी सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए और सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। ये बात मैंने सुशील कब बोली बताई थी आपको? जब शादी हुई थी। लेकिन मेरी बात को किसी ने बोला नहीं, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। कोई पूछे तो बता दूं, कोई आए तो बता दूं। लेक्चर तभी तो झाड़ू तक मुझे कोई मिले। अब मैं चलो आपकी बात के बीच में ये तो काट के मैं अपनी शादी के लिए जाता हूँ। सपना, जब मेरी शादी हुई बड़े अरमानों से मैंने शादी की, लेकिन जैसे शुरू के 3 महीने हुए, 3 महीने में ही पता ना क्या किस बात को लेकर खटपट की। एक दिन उसके पापा का फोन आया, रूबी के ना, बोले कि तुझे हम सुधार देंगे। क्या हो गया पापा जी, क्या हो गया? बोले तू किसी का सुधरा नहीं, लेकिन हम तुझे सुधार देंगे। मजा अजीब सा लगा, भाई ऐसी कैसी बात है। चलो कोई बात नहीं। मुझे उस दिन ये लग गया, सपना बेटे बहुत गहरी बात है ये। मुझे उस दिन ये लग गया कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है, ठीक है ना। अगर रूबी को ना छोड़ दिया तो घर में कुछ ना बड़ी कलही हो सकती है। क्योंकि 2 शादी हुई थी सपना, 2 शादी हुई थी। किसकी? एक तो मेरी, अरे छोटे वाले मनीषा का। नहीं तुझे जो लगा वो नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ वो है। 2 शादी हुई थी। एक तो मेरी शादी हुई 3-4 महीने के बाद मनीष की हुई। अब दोनों घर में नई बहू है, उसके अपने सपने हैं, उसके अपने सपने हैं। देखो कोई भी नया मेहमान आता है, कहीं पे भी जाता है, बड़े अरमानों से आता है। कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, चाहे अनु जाएगी, उसके साथ मिली हुई है। अगर अनु किसी घर में जाए और जाते के साथ ही शुरुआत के 7 साल तक अगर उस घर को अपना अधिकार समझे और अपना कर्तव्य भूल जाए, अनु तुम्हारे लिए भी बेटे यही बात है, सबके लिए यही बात है, तो ये समझ लो कि घर में झगड़े बढ़ना जरूरी है। अगर सास ससुर ये समझे कि भैया बहू आई है और घर का काम धाम उसी को करना है, हम नहीं करेंगे,
तो 7 साल तक का ये समझ लो कि ये भी बात ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे? इसीलिए जरूरी क्या है कि भैया इससे पहले के 2 बातें घर में बनी और कोई बड़ी बात बने, भैया जगह छोड़ दो। ऐसे ही मैंने किया सपना, जब मुझे लगा कि घर में कोई ना कोई बात होगी और पुलिस भी आ सकती है, कोई हो सकती है, और खामखा वकील और पुलिस पे जितनी हमारी कमाई है वो सब की सब उनके घर में जाएगी। मैंने क्या काम किया, एक दिन बड़ा ट्रक मंगाया, स्ट्रांगली मजबूत किया अपना सीना, और एक बड़ा ट्रक मंगाया, किसी को कुछ नहीं बताया, गाड़ी बुलाई, गेट पे लगाई, सारा सामान लोड कर। 10 आदमी बाहर के ही बुलाए, घर के नहीं। 10 आदमी भी बाहर के लिए, क्या घर के नहीं। और 10 के 10 को बोला भैया ये सामान जितना भी हमारा सामान है सारा उठाओ, एक 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 सर उठाओ, गाड़ी में रखो। तो 14 अगस्त 2017 को, 14 अगस्त किस चीज के लिए फेमस है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की आज़ादी। 15 अगस्त किसके लिए फेमस है? भारत। हमारी भारत की आज़ादी। 12 अगस्त 12 अगस्त में बर्थडे है मेरा बर्थडे। एडवांस, ठीक है। तो बात समझिए, अब बेटे मेरी बात सुनिए, मैं क्या करूँ, मैंने तुरंत गाड़ी मंगाई और सारा सामान उसमें 1 घंटे के अंदर लोड करा दिया। लोड करा, चलो भाई खेकड़ा, और खेकड़ा का पहले से कमरा किराया पे ये रखा था। 2 कमरे ले रखे थे मैंने, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, रसोई और एक छोटा इतना बड़ा अंदर था ना। तो व्हाट्सएप 14 अगस्त को रात को 8 बजे, दिन में नहीं, रात को 8 बजे घर से निकले। 9 बजे वो बोले रे भाई चोर की तरीके से क्यों आ रहे? जो घर का मालिक था वो बोला, मैं बोला कुछ ऐसी बात होती है कि दिन में हम चल नहीं सकते, तो 10 लोग पूछेंगे पैसा बात क्या होती, इसलिए हम रात को उठा के चले गए। किराया तो देना हमने, चोर चौके तो हमें है नहीं, है ना, किराया देंगे भैया तब रहेंगे। और ये नहीं, मैंने अपना प्लॉट ले रखा था मैंने 150 गज का, मैं कुछ दिन में 6 महीने में अपना बना लूँगा। यहाँ रह के भाई मुझे तब भी रहना यहाँ पड़ता है, क्योंकि यार लेकिन क्या नुकसान है, इसलिए तुरंत मैं सामान ले दिया। कहने का मतलब है कि घर से तुरंत ना हो गया। जहाँ मुझे दिक्कत आते आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो आज, नहीं तो अभी, तू मैं लड़ाई झगड़ा बस होने वाला है। ये कहानी कभी मनीष की बहू की तरफ से, कभी मेरी तरफ से, कभी उसकी तरफ से, कभी माँ की तरफ से, कभी पिताजी की तरफ से। क्योंकि जहाँ घर में आप रहोगे तो सास ससुर देवर भाभी ननद ये सब चीज़ों का क्या है कि अपना अपना एक एटीट्यूड होता है, सबका होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जिसका भी एटीट्यूड कम होगा वही नाराज हो जाएगा। इसीलिए भैया ऐसी नौबत ही मत आने देगी। मैंने तो तुरंत सारा सामान उठा और किराया मेरा 5-6 महीने तक बड़ी मोच ऐसी रही। आज ठीक है सब, ये गाँव वाले सब क्या, कोई मनीष है जो 24 घंटे मेरे साथ रहता था, कोई पूजा है जो 24 घंटे मेरे साथ रहती थी, वो एक रूबी है जो 24 घंटे मेरे साथ रहती, कोई भी नहीं रहता। आज समझ रहे मेरी बात को? एक बार फिर बीच में गड़बड़ है, छोटा सा बेबी हुआ। छोटा सा बेबी होने के बाद में मैंने कहा कि भाई मैं ससुराल से एक सुई भी नहीं दूंगा। वो बोले नहीं आपको बच्चे की मिठाई वहाँ पे पहुँचानी पड़ेगी। मैं बोला बच्चे की मिठाई मैं वहाँ दे के आऊँगा, मैं सामान लेके आऊँगी घर पे, और मैं ले लूँगा, मिठाई का पहुँचा दूँगा, लेकिन सामान को लेकर तो मैं ले लूँगा, इसलिए मैं मिठाई नहीं देकर। तो वो नाराज हो गई तो साथ वो अपने भाई बहन को बुलाया, चली गई। 11 महीने तक अपने घर रही, रहना तो रह लो, वहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, बस दूसरी जगह में। बस समझ मेरी बात को? आप अपने मायके रहो या फिर अपने ससुराल में रहो, 2 घर के अलावा तीसरे घर में जाते तो फिर बड़े नुकसान है। तो मुझे क्या करना, क्या करने तक हो गई, आखिर फोन किया लेने के लिए, आज बातें बीच में बहुत सारी हुई, वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगी। तो आप मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं तुरंत आ जाऊँगी। मैंने एक बात बोली, जैसे गई थी वैसे आ जाओ। जैसे गई थी मैं तो लेके नहीं गया, ना मैं छोड़ के लिए गया, ना मुझसे लड़ के गई, ना मुझसे रूठ के गई, मेरे पीछे गई, पीठ के पीछे गई। चले आओ घर में, तुम्हारा घर, तुम अपने घर को संभालो। तुम्हें मेरा क्या झगड़ा, सबके घर परिवार में होता है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, बस आई है कि तुम अपने मायके में कहीं और आती। तो जब तुम्हारा मन कर घर आ जाओ, तो एक दिन बोली कि ठीक है मैं आ रही हूँ, ठीक है बस मैं बैठ के आ जाऊँ,
बोले ठीक है मैं बस में बैठ के आ रही हूँ, मुझे बागपत से भेजिए। ठीक है मैं बागपत से लिया। जैसे वो बस में बैठने के लिए निकली तो मैं तुरंत ही फोन करा। मैं बोला कहीं मत जा, मैं आ रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं उसे बस में घुमाऊं। मेरा मकसद ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो मुझे धोखे से बुला रहे हो और मेरे साथ कोई बात हो जाए। देखो सच से डरता ना इंसान, तो इसलिए मैं गया नहीं। मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। जाके मैं लेके आ गया, बात खत्म हो गई। तू मैं लड़ाई झगड़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि घर परिवार में, घर गृहस्थी में अगर मिलजुल कर रहना है तो ये सब चीजें भी झेल के चलना पड़ता है। अगर ये सब चीजें नहीं झेल के चलोगे तो फिर मेरे तरीके से संबंध बना करना सब बेटर। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको घर परिवार में प्यार बना के रखना है तो शुरुआत के शादी होने के 1-2 महीने बाद सास ससुर ननद भाव से देवरों से अलग होके चाहे आप दूसरी गली में रह, वो प्लेस छोड़ दो या फिर उन्हें अलग कर दो। आपका प्यार सम्मान कभी खराब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? में क्या करो? तीसरी बात आती है ये कि मेरे साथ क्या हुआ। भैया झेल क्या करता है, एक बार फिर बीच में हो गई कि तुम्हें अन्नू बेटा सुन रहे तुम भी, एक बार फिर हो गई बात, सिर में दर्द हो गया पूरा का पूरा, मेरे हाथ में फॉग डाल दिया। नहीं चुप हो रही, मैं बोल रहा भैया आप भी चुप हो जाओ, मैं भी चुप हो जाऊँ, क्योंकि एक चुप को 100 मुँह है। तो मैंने जैसे मारने के लिए उठा, पड़ोसी आते उसने पकड़ लिया, भैया बोले आप बाहर चलिए। हालांकि मैंने मारना नहीं था, समझे मेरी बात को, लेकिन गुस्से में पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए मुझे मैं भी जानता हूँ इस बात को, मुझे जानते हैं पड़ोसी भी। बोले भैया थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए। मुझे भी बाहरना चाहिए था, घर से बाहर निकलने का, क्योंकि जब तक मैं घर में रहूँगा वो कुछ बोल लेते तो मुझे कान में सुनाई देगा, मुझे कान में सुनाई देगा तो मैं 2 बार रिटर्न करूँगा। इसलिए मुझे भी मानना चाहिए था कि मैं कैसे न कैसे घर से बाहर निकलूँ। तो उस पड़ोसी ने आकर मुझे बोला भैया घर से बाहर निकल लो, तो मैं तुरंत बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब समय खराब होता है तो 3 चीज़ करनी चाहिए। जब बाढ़ आती है ना, बाढ़, सुशील सुन रहे हो मेरी बात? जब बाढ़ आती है बाढ़, तो बाढ़ में 3 चीज़ें करनी चाहिए। शांत होकर बैठ जाओ, या फिर प्लेस छोड़ दो, ठीक है ना, या फिर भैया उस चीज़ को निकलने का टाइम दो। क्या मतलब मेरा कैसे? जब बाढ़ आती है तो सब कुछ एकदम बहा ले जाती है, एक चीज़ जब भागे लेके चलती है तो बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है? बता सकते हो सपना? बाढ़ से जब आदमी बहना शुरू हो जाता है तो उसमें कैसे बचता है? घबराइए मत, शांत रहिए, और जिस तरफ को बाढ़ जारी है उसी तरफ को बहना शुरू करिए। मेरी बात नहीं अगर मैं मेरी बात से क्यों नाराज हो जाए तो मुझे बता देना, मैं बंद कर दूंगा। कुछ नहीं चाचा आप बोल करो। ये लेक्चर एक शादीशुदा जोड़े को इसलिए जरूरी है, परिवार में बहुत सारी चीजें होती है, और कोई तो ऐसा बंदा जो चुप संभाले। समझ रही मेरी बात को? कोई तो ऐसे, आप तुम ये देखो कि प्रेम भाई के साथ कितनी बड़ी है ना, लेकिन मैंने प्रेम भाई से भी बात की, नहीं घबराना मत, हम साथ खड़े। अगर बात सच भी है तब भी हम आपके साथ खड़े, आपकी गलती है तब भी आपके साथ खड़े। एक रावण के भाई थे जो रावण के साथ नहीं थे, और एक राम के भाई थे राम के साथ थे। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी गलती है तब भी हम आपके साथ खड़े, आपको कुछ नहीं होने। आपकी जितनी भी मुसीबत है अपने सर पर लूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात को नहीं तो अंदाजा लगा के देखो, जिसके घर में पुलिस का हमेशा भी होगा ना, बंदे के पैर भर जाते हैं, और जिसके ऊपर एक महिला का केस लग जाए हालत खराब हो जाती है, और जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाए 6 महीने तक तो कुछ ना जाओ, सफाई देने में भी भूल जाओ, जवाब भी नहीं दे पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लग जाए तो कहाँ से बचेगा? कौन गया? महिला का केस लगा, SC/ST का भी लगा, और भ्रष्टाचार का भी केस लगा,
किसी भी कानून में बचने के लायक नहीं चलेगा। मैंने प्रवीण भाई को यही बात समझाई जो आज आपको समझा रहा हूँ मैं, कि भाई जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की दिशा में नहीं तैरते, बाढ़ के साथ तैरो और धीरे धीरे करके पानी को काटना शुरू करो, धीरे धीरे किनारा आना शुरू करो, किनारे आ जाओगे, बच के निकल जाओगे। जैसे समुद्र का तैरना आता है किसी को, समुद्र का तैरना तुम्हें तो बताया मैंने कई बार है ना। लेक्चर क्यों जरूरी होते हैं? एक लेक्चर सुशीला जो मेरे हमेशा लेक्चर सुनता आया बचपन से, और एक लेक्चर ये है कि इसने कभी लेक्चर नहीं सुना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मानना बेटा मेरी बात, ये ना सोचना उसका लेकिन में तुम भी हो, दोनों का लेकिन, क्योंकि जब तक कोई सुनेगा नहीं तब तक का भूलेगा नहीं, और जब तक भूलेगा नहीं तब तक कोई रिप्लाई किसी को देगा नहीं, दे नहीं पाएगा। आप सुन रहे मेरी बात को? यही नतीजा है। बातें तो बहुत सारी आऊँगा तेरे कर, पहले एक छोटा सा टॉपिक खत्म कर दूँ, और मुझे समझ रहे मेरी बात को? सपना बेटे मैं कोई सा नाम भूल जाओ तो वो मसला है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रवीण भाई को ये बोला कि अगर भाई आपकी गलती भी है तब भी हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कुछ नहीं देंगे, अपने सर के ऊपर ओढ़ लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं देंगे, समझे? प्रवीण भाई की गलती थी नहीं, हमें पता था। जब प्रवीण भाई से मैंने चोरी आजमा के धोखे से मैंने सारी बातें पूछी, प्रवीण भाई से मैंने बिल्कुल एकदम फ्रैंकली पूछा, भाई कुछ तो बात हुई होगी, कोई ऐसे क्यों आरोप लगाएगा, थोड़ा बहुत तो क्लू दो मुझे जिससे कि मैं आपका बचाव कर सकूँ। बोला भैया मैं पुलिस पे नहीं डरा, तुम लोगों से डर गया, इतना पुलिस ने भी टॉर्चर नहीं किया जितना तुम लोगों ने टॉर्चर किया। भैया मेरा नाखून भी टच नहीं है उस महिला को, शेक हैंड तो कोई भी कर लेता है नॉर्मली, मेरा नाखून भी टच नहीं है। जब मेरा नाखून भी टच नहीं है तो मैं कैसे झेलूं? मैं अपने बच्चे को गोद लेकर रात को 1-1, 2-2 बजे तक जंगलों में घुमा, पुलिस में बचता हुआ। मैं बोला भाई डीएम साहब के पास, एसपी साहब के, एसएचओ साहब के पास, सब अधिकारियों के पास जाकर मैंने सारी बात बताई, समझ रहे कि साहब ऐसा नहीं ऐसा है। तो बोला कि अगर बात ये है तो भाई को बोलना कि डरो मत, कोई किसी को बिना गलती के जेल नहीं भेजेगा, कोई भी अधिकारी किसी को जेल नहीं भेजता बिना गलती के। तब मुझे संतुष्टि हुई कि भाई बच जाएगा। और प्रवीण भाई को मैंने एक बात बोली, भाई घर से बाहर मत निकलना, डर के मत निकलना कि भाई पुलिस आ सकती है, ये नहीं, कुछ नहीं आएगी तो आ जाने तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा उठा के ले जाएगी, जेल में डाल देगी, महीने 2 महीने के बाद जमानत करवा के लेके आएगी, 6 महीने के बाद जमानत करवा लेगी, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। लेकिन घर से ऐसा भागे मत फिरना, और जब कुछ किया ही नहीं है तो क्यों लेके जाएगी पुलिस? क्या पुलिस अंधी थोड़ी है? मैं तो नहीं कह रहा हूँ भैया, पुलिस का अधिकारी जो होता है चेहरे को देखते के साथ ही एकदम पहचान लेता है कि गलती है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को जेल में डाल देगा, सब जानते हैं पुलिस वाले कौन कितने पानी में है। तो शांति सी हुई, धीरे धीरे करके जांच बैठी, सारे वीडियो सबूत हमने भी दिए, व्हाट्सएप पे जो गालियाँ दी थी, चैट दी थी, वो सब करा था, वो सब के सब उसको दिए पुलिस को। मूल हिस्सा के वो पूरी की पूरी तरीके से दूध की जांच हुई। अरे दूध कीड़ा लग रहा भाई, लेक्चर में इतनी सुनो सुना तो उसका लेक्चर सुनो पहले। वो कह रहा है कि मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है, तुम लोग तुम्हारा बंद नहीं हुआ। शिवांग भाई आपका ही लेक्चर आएगा, बस अगर इजाजत हो तो 10 मिनट और बोल लूँ। ओके कर दो, डन कर दिया कर? यस ओके। तो भाई समझ रहे सुशील मेरी बात को? तो अन्नू ऐसे प्रवीण भाई धीरे धीरे करके जांच में पाक साफ नहीं कर दी, ठीक है ना। फिर जांच, फिर ये वो सब चीजें तो आदमी कोई भी हो भागता रहता है, करता रहता है, ठीक है नहीं मेरी बात को? अब ये भी धीरे धीरे करके ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। अब जो कॉलेज में गबन की जांच थी, वो सब चीज़ें थी, वो भी सब फैल हो गई। उल्टा उसी कॉलेज के मैनेजमेंट के ऊपर और मिनट्स के ऊपर आना पड़ा ना, क्योंकि उन्होंने झूठा केस किया था, झूठे में जाएंगे ना वो अंदर, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो कुछ जाएंगे, तो आगे बढ़ते आगे बात हो गई। तो भाई अन्नू, सुशील, विशाल, सपना, कुल मिलाकर बात यह है कि पति पत्नी के सर में दर्द करने के लिए एक
दूसरे का होना बेहद जरूरी है। और जब तक ये सिर में दर्द होता रहेगा तो आलतू फालतू की बातें सिर में है। अनु कहने लगी चाची जी आजकल तो सांप से भी कटवा देते हैं, कोई ड्रम में फेंक चल ही रहा हो तो वैसे एक इंस्टा बोलो कुछ ना कुछ कांड। वो सांप वाली पता महिला कौन है? सांप का नहीं पता। एक महिला है, मेरठ की है, और वो भी हमारी रिश्तेदारी में से है, हमारी वाली है। उसने क्या किया आपने सुना नहीं होगा, क्या सुना भी होगा तो पता नहीं। सबसे पहले तो अपने पति को मारा और मरवाया, और फिर एक जहरीला सांप पकड़ के लेके आए थे। पहले से नारा करा वो उसको लिटा के उसके नीचे सांप दबा दिया जिससे कि वो डक मारते रहे, और लोगों को लगे कि ये सांप के काटने से मरा। लेकिन पोस्टमार्टम हो गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम कराया तो दूध का दूध पानी का पानी सांप। तो कुल मिला के बात यह है कि छिपता कुछ नहीं, सब सामने आ जाता है। इसलिए वो भी वो हमारी रिश्तेदारी से वो भी सांप वाली महिला। भाई हाँ, पता नहीं क्यों करते हैं वो जब जानने में। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरा एक मानना है सपना, मेरे भी लोगों का मानना है सोशल मीडिया से कि आजकल डर बैठ गया और लड़के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, बोले भैया जिंदगी लेने की क्या जरूरत है, अगर आपको जाना है तो कह दो भैया मुझे तुम्हारे साथ नहीं लगा है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने दम तोड़ के यूनिवर्सिटी करना, लेकिन मार अब तो लड़के भी आते हैं जोड़ के कुछ कमेंट करते हैं, बोला भाई मारो मत। हमने तो ज़्यादा हंसी आई नहीं, हकीकत में लड़के हाथ जोड़ रहे हैं भाई आजकल, बोले भैया अगर तुम्हें जाना है तो वैसे ही छोड़ के चले जाओ, लेकिन मार के मत जाना। तो आगे बढ़ते, तो भाई ये तो हो गई कहानी, यहाँ पे खत्म हो गई तुम्हारी, तो है ना हमारा टॉपिक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगला टॉपिक शुरू करें, ये वीडियो कट करो।